हम लोगों ने यूट्यूब पे 40,000 क्वेश्चन को क्या किया था, स्टार्ट किया था, जिसके अंदर में लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। आज की क्लास के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क, कपल एंड द एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन को। इसके अंदर में जो अभी हम लोगों ने लिया है वो पीवाईक्यू लिया है। इसके बाद में हम लोग डीपीपी लेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। थ्री फेज में हम हर चैप्टर का थ्री फेज से सॉल्व करेंगे। थ्री तरह से, मतलब कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे साथ तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम 40,000 क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि ए हेवी रन आयरन बार ऑफ द वेट W इज हैविंग its one end on the ground and the other on the shoulder of a person. ठीक है, the bar makes an angle theta with the horizontal, the वेट एक्सपीरियंसेस बाय द पर्सन इज। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार हेवी वेट वाले बार को, आयरन बार को मैं बना लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये आयरन बार है, इस तरह से इसको रखा गया है। ये हॉरिजेंटल के साथ में ये जो एंगल बना रहा है ना बच्चा, ये एंगल बना रहा है थीटा। लेट सपोज कर लीजिए कि हॉरिजेंटल के साथ में थीटा एंगल, और एक इंसान है जिसके शोल्डर पे ये रखा हुआ है। सपोज कर लीजिए कि एक इंसान है जिसके शोल्डर पे ये रखा हुआ है। तो ये जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इंसान जो है क्या होगा कि द वेट एक्सपीरियंसेस बाय द पर्सन, मतलब कि जो वेट एक्सपीरियंस करेगा पर्सन, क्या कितना वेट इसको होगा। तो सपोज कीजिए कि इसका वेट जो दिया हुआ है वो W दिया हुआ है और ये सेंटर पे लगता है, तो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ W कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ऑब्जेक्ट का, वहाँ पे नॉर्मल को दिखाते हैं। लेट सपोज करिए कि यहाँ पे नॉर्मल N1 है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो लेट सपोज कीजिए कि यहाँ पे नॉर्मल ऊपर की तरफ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, N2 है। इसका लेंथ जो है, सपोज कर लीजिए कि टोटल लेंथ जो है L लेंथ है। तो हमें क्या करना है, अब इस तरह से ये L लेंथ का ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर ये यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, अगर बॉडी दोनों हो, तो टॉर्क अबाउट किसी भी पॉइंट पे टॉर्क जो लिखते हैं, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो टॉर्क अबाउट ए लिख लो और इसको जीरो के इक्वल कर दो, तो हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन बन जाएगा। अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, अगर टॉर्क अबाउट ए लिख रहे हो, तो फोर्स के कारण, N1 फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो तो जीरो हो जाएगा। अब W वेट फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा, तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा L/2 cos थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो होता है सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कितने पे होगा, L/2 पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा इंटू में वेट फोर्स। अब इसकी डायरेक्शन चेक करोगे तो डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरह से जाएगा और ये भीतर की तरफ आएगा, भीतर की तरफ। अब चलते हैं N2 के लिए। तो N2 फोर्स के लिए हमारे पास में अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, फिर से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये है L, तो नीचे क्या हो जाएगा L cos थीटा। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, L cos थीटा। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव में, एक अंदर आ रहा था एक बाहर आ रहा था। तो मैं L cos थीटा इंटू में नॉर्मल फोर्स N2 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, जीरो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को दिख रहा है L cos थीटा, ये कॉमन आ गया, तो वेट बाई में 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N2। और यही वेट फोर्स, यही वेट जो होगा इंसान जो इसके ऊपर में नॉर्मल लग रहा है, यही क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा W/2। तो सिंपल क्वेश्चन था जिसको हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड radius r is rotated in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Okay, if the another disk of the same dimension but the mass is m/2 is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity of the system is। तो लेट सपोज कर लो कि एक हमारे पास में इस तरह से डिस्क है। ठीक है, इस तरह से डिस्क है, पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस तरह से इसके अंदर में एक मान लेते हैं कि है डिस्क, और इस तरह से ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, मास m है।
अब ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मास m है, तो यहाँ पे डिस्क के ऊपर में अदर कोई भी चीज़ें नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि डिस्क के अंदर में लीनियर एंगुलर मोमेंटम को क्या करेंगे, कंजर्व कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेंगे और अनदर डिस्क जो है m/2 मास का, जो इसके ऊपर में स्लाइटली विदाउट डिस्टर्बेंस इसके ऊपर में रखा गया है, तो वो m/2 वाला है। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम की बात करें, तो जब डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रहा था तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था आई ओमेगा। इनिशियली इसका मास अब डिस्क जैसा है, तो इसका जो सेंटर से पास करता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 इंटू में ओमेगा हो जाएगा। जब ये दोनों डिस्क आपस में रख दिए तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम के अंदर में क्या हो जाएगा कि पहले तो आई डैश लिख देते हैं। बिकॉज आई डैश क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज की आई डैश क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम जो होगा ना अब चेंज हो जाएगा, सेकेंड वाला बॉडी जैसे ही आ जाएगा तो मास इंक्रीज हो जाएगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो आई डैश इंटू में ओमेगा डैश लिख देता हूँ। आई डैश बोलो तो पहले वाला का कितना हो जाएगा mr²/2, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा m/2 इंटू में r², रेडियस तो सेम है, बाई में 2 फार्मूला होता है, मास को m/2 लिख दिया इंटू में ओमेगा डैश कर दिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल लगा देंगे। L इनिशियल कितना था mr²/2 इंटू में ओमेगा, L फाइनल क्या था mr²/2 प्लस में mr²/4 इंटू में ओमेगा डैश। अपने को m फाइनल निकालना था, जो कॉमन आ रहा है उसको पहले कैंसिल आउट करो, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा/2, इधर हो जाएगा तुमको 4, 6/8 इंटू में ओमेगा डैश। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 और ये 2, तो हमारे पास में जो ओमेगा डैश आएगा वो 2 ओमेगा/3 आएगा, यानी कि न्यू एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा 2/3 ओमेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्या करना था, यहाँ पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स की बातें नहीं हो रही है, तो बॉडी को क्या मान के चल लेना है कि बॉडी के ऊपर में नेट टॉर्क 0 है, और यहाँ से एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कंजर्व करा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज reduced to 3/4 of its present value without changing in its mass, then the value of duration of the day of अर्थ विल बी। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पहले अर्थ का मास कुछ था, सपोज कर लो कि अर्थ का मास m था और रेडियस क्या था इसका r था, m था, अर्थ का मास m था और रेडियस r था। बाद में क्या हुआ कि अर्थ का जो मास है ना वो क्या किया है, चेंज कर दिया है, सेम रखा है, लेकिन रेडियस क्या कर दिया है, 3/4 कर दिया है, रेड्यूस टू 3/4, यानी कि 3r/4 हो गया है, मान के चलो रेड्यूस कर करके 3/4 पे लाया है। तो कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड में क्या कोई चेंजेस आएगा या नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो शुरू में क्या होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा हो जाएगा, सिंपल। अच्छा आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/5 है कि इसको स्फेरिकल मान के चल लो, 2/5 mr² इंटू में ओमेगा हो जाएगा। अब देखो इनिशियल टाइम पीरियड हम मान के चल लेते हैं कि 24 आवर्स होता है अपना टाइम पीरियड अर्थ के केस में, तो 24 हो जाएगा। तो 2/5 mr² इंटू में इधर लिख देंगे 2π/24, ये तो इनिशियल आ गया। अब फाइनली क्या किया गया है, इसका लेंथ को क्या किया, सॉरी रेडियस को क्या किया है, डिक्रीज किया है, मास में कोई चेंजेस नहीं, तो आई डैश इंटू में ओमेगा डैश लिख लेते हैं। आई डैश कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5, m तो मास तो सेम ही है, r की वैल्यू केवल चेंज किया है, तो 3r/4 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ओमेगा डैश हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5 m 9r² 16 इंटू में क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश को भी क्या लिखेंगे 2π/t डैश करेंगे। अब मेरे को दो इक्वेशन बन के तैयार हो गया है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। हमने बोला था कि किसी भी बॉडी के ऊपर में अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे हम बॉडी को क्या करते हैं कि
या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम करते हैं। यहाँ पे रोटेशनल बॉडी है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम करेंगे। तो एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या करने वाले हैं हम लोग, एल फाइनल करने वाले हैं। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद में मैं यहाँ पे, हमारे पास में स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आगे चल करके। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व करूँगा तो अपने लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, देखना। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला, एल इनिशियल 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई में 24 मिला। इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/5 एम 9 आर स्क्वायर बाई में 16 इंटू 2 पाई इंटू में टी डैश हो गया। यहाँ से 2 पाई जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम जल्दी जल्दी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा उससे। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, अपने को आगे की वैल्यू भी आने वाली है। तो जस्ट अपने को या तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है, या तो टॉर्क निकालना है, क्योंकि टॉपिक ही अपना लिया गया है ये। यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो 12 आ जाएगा। तो 1/12 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 9/16 इंटू में 1/टी डैश। तुम देखो यहाँ से टी डैश जो आने वाला है वो 9 इंटू 12/16। इसको काटोगे 4, इसको काटोगे 3, अपने पास में जो टी डैश आएगा ये आ जाएगा 24 4 जा, हाँ, तो अपने पास में आ जाएगा 27/4 आ रहा है। कहीं पे गलती तो नहीं हुआ, देख लो 12 यहाँ से, नहीं नहीं यहाँ पे 24 है, 24 होगा, ये 12 गलती से कट गया है। ठीक है ना, ये 2 पाई से तो यहाँ पे हम लोग काट दिए थे ना, यहाँ पे ये 24 ही रहने वाला है, ये 24 ही, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा हो गया 24। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 के टेबल से कटेगा और ये 2 से कटेगा, तो अपने पास में 27/2 आएगा। इसका मतलब 13 आवर 30 मिनट्स अपना आंसर जो होगा यहाँ पे 13 आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा गलती से मैंने काट दिया था, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, ए बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ अ स्पीड u making an angle 45 degree with the ground। ठीक है, the angular momentum of the body about the point of projections at the highest point in the express as a, इस तरह से लिखा हुआ है, तो क्या होगा। तो देखो एक बॉडी है, u वेलोसिटी से, एक मतलब कि मास है u वेलोसिटी से 45 डिग्री ये बना रहा है एंगल। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया। मैक्सिमम हाइट पे, अब तुमको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, एक्स एक्सिस में केवल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u cos थीटा। थीटा की वैल्यू 45 दिया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ u/2, वो u/√2 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अपने को अब क्या करना है कि अपने को पहले तो पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो L इज इक्वल टू क्या होता है, m r क्रॉस v वेक्टर। ठीक है ना, तो अपने को r भी निकालना है और v भी निकालना है। अगर परपेंडिकुलर r, या ऐसे भी लिखते थे m r परपेंडिकुलर वेलोसिटी या m r वेलोसिटी परपेंडिकुलर, ये तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज करते हैं। तो अपने को किसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाए तो काम चल जाएगा। तो पार्टिकल जब हाईएस्ट पोजीशन पे है तो लाइन ऑफ एक्शन जो है मोशन का ये है, तो इसका मतलब अपने को जीरो को यहाँ से, और जहाँ से वो पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया था वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है लाइन ऑफ एक्शन से। इसका मतलब एच मैक्स निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा। इसका मतलब अपने को पता है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है बोलो, 2g जो होता है वो h मैक्स होता है। अपने को पुट करने का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मास तो मास है, u स्क्वायर साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर बाई में 2g इंटू में इधर रखने वाला हूँ। अब अपने को परपेंडिकुलर यानी कि u अपॉन में √2 अपने को दिया हुआ है। अब अपने को क्या करने का, इसको सॉल्व करने का। तो m u का क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर साइन 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, और इधर है तो अपने पास में हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1/4। 1/4
और इंटू में 1/4 इंटू में 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से एम यू का क्यूब बाई में 4√2। बट अपने को क्या देना है, रूट अपने को इससे कंपेयर करने का है, इससे कंपेयर करना है, यानी कि √3√2 बाई में एक्स जी एम यू क्यू को कंपेयर करना है किससे, एम यू क्यू बाई में 4√2। इससे तो ये कैंसिल है, 4√2 जी वी है तो जी वी आ जाएगा, यहाँ पे जी छूट गया था तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने को x की वैल्यू करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, ए पार्टिकल ऑफ मास m is projected with a velocity u making an angle of 30 degree with the horizontal। ठीक है ना, the magnitude of angular momentum of the projectile about the point of projections when the particle is at the maximum height। सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर में सीधा मैं लगा देता हूँ फार्मूला, अभी देखा था मैंने फार्मूला एम यू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा 2g बाई में ये था, तो मैं सीधा लगा देता हूँ फार्मूला, चाहे बना ही लेता हूँ। जैसे कि पार्टिकल u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, थीटा एंगल ये पार्टिकल बना रहा है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, थीटा एंगल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, तो अपने को एच मैक्स की ज़रूरत है। तो एच मैक्स की जो फार्मूला होती है, एच मैक्स की फार्मूला जो होती है वो क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। अब अपने को पता है u तो u है, साइन थीटा की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 30 1/2 होता है, डेट मीन्स 1/4 हो जाएगा अपॉन में 2g। डेट मीन्स यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई में 8g। ये तो एच मैक्स आ गया। नाउ व्हाट विल बी द डू, इसके बाद में अपने को क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम इज द एम आर परपेंडिकुलर इनटू वेलोसिटी। अपने को टॉप पे कितना वेलोसिटी होगा, तो u cos 30 डिग्री होगा, तो अपने को पुट कर देने का आंसर आ जाएगा m आर परपेंडिकुलर यू स्क्वायर बाई में 8g इंटू में u cos 30 डिग्री। cos 30 जो होता है √3 होता है, तो पहले अपने को पुट करने का, तो m u का क्यूब बाई में 8g इंटू में √3/2। जब यहाँ पे सॉल्व करने का, तो m का क्यूब इंटू में √3 अपॉन में 16g आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अपने को इस तरह से क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 3√2 मीटर पर सेकेंड इन XY प्लेन, ठीक है ना, एंड XY प्लेन इज गिवन y इज इक्वल टू x+4। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट द ऑरिजिन विल बी। ऑरिजिन के अबाउट निकालना है, तो पहले तो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू x+4। तो सबसे पहले अपने को ना x एक्सिस और y एक्सिस का पता होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। x0 पे यहाँ पे 4 है, x0 पे y की वैल्यू आ रही है 4, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -4 कॉमा 0, और ये कट करेगा 0,4 से। ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करते हुए आपको नज़र आएगा। जब पार्टिकल इस पे मूव करते हुए नज़र आ रहा है, तो आप सोचो कि ये भी 4 है और ये भी लेंथ 4 है, इसका मतलब ये एंगल 45 होगा। अगर ये एंगल 45 होगा, तो मैं कलर चेंज कर कर करके बता रहा हूँ कि क्या ये भी एंगल 45 होगा, हाँ ये भी 45 होगा। तो अपने को क्या करने का कि कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर, अब इसके अबाउट निकालने का, तो अपने को क्या करने का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, या ये फार्मूला लगा लेने का, एम आर वी साइन थीटा, आर क्रॉस वी साइन थीटा आते हैं, तो यहाँ से लगा लेने का। एम तो एम हो गया, आर मान लो ये भी 4 है तो 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी देखो, तो वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 3√2। अब देखो 4 लिखा हो ना, तो 4 का 3√2। अब यहाँ पे साइन 45, इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा एक, और एक कंपोनेंट किधर लेना पड़ेगा इसका,
यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो अपने को 45 वाला यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√2 इंटू में 1/√2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मास कितना दिया हुआ 5 kg इंटू 4 इंटू में 3, यहाँ से हमारे पास में आता है 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ से ओरिजिन से एक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन निकाल लो और उससे भी सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ए हेवी आयरन बार ऑफ वेट 12 kg इज हैविंग इट्स वन एंड ऑन द ग्राउंड एंड अदर ऑन द शोल्डर ऑफ द मैन। ठीक है, एक एंड जो है ग्राउंड पे है, दूसरा जो है उसके शोल्डर पे है। द रॉड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, द वेट एक्सपीरियंसेस बाय द मैन इज। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक इंसान है, सबसे पहले एक इंसान है, तो एक इंसान है तो इसके ऊपर में हमने एक इंसान दे दिया, ऐसे बना लिया, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इंसान को। ठीक है, तो ये इंसान है, इसके शोल्डर होंगे, तो ये इंसान मैंने बना दिया और इसके ऊपर में मैंने क्या किया कि ये इंसान है, इसके शोल्डर के ऊपर में एक रॉड को, हैवी रॉड को ऐसे रखा गया। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना कुछ कुछ क्वेश्चन में जो होता है ना सेम होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में जो होता है गलत उल्टा भी लिया जाता है। तो एक इंसान हो गया, शोल्डर पे है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका मास कितना 12 kg मास है इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल लगाएंगे ना, जस्ट इसको स्मूथली ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्मूथली ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में रखा गया इक्विलिब्रियम पे, इसको कुछ भी इससे महसूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जो लगेगा ना वो रॉड के 90 डिग्री पे लगेगा। ये बात को याद रखेगा, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। पिछले जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ये N2 है तो ये N1 है, अपने को N1 निकालना है किसी तरीके से। अब इसका लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है तो L लेंथ मान लेते हैं। अब अपने को पता है कि बीच में सेंटर ऑफ मास पे क्या होगा इसका कि 12G, यानी कि 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, 12 kg का है। तो अब अपने को बताओ कि 12 kg का है तो टॉर्क ही लिखेंगे यहाँ पे। टॉर्क को क्या कर लेंगे, कंजर्व करा देंगे ए पॉइंट से, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉडी जो है किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। टॉर्क को कंजर्व नहीं करा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो जब भी टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, तो टॉर्क अबाउट द एनी पॉइंट क्या होता है, बॉडी का 0 होता है। तो टॉर्क अबाउट ए लिखो 0, तो N2 के कारण तो टॉर्क ही नहीं होगा। अब mg के कारण देखो, तो mg तो यहाँ पे है, अपना mg कहाँ पे है, देखो अपना mg कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है ना, अपना mg अगर यहाँ पे है तो इसके कारण तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो L/2 cos 60 से निकालोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, L/2 R क्रॉस F होता है, तो L/2 cos 60 इंटू में 120 लिख दोगे। अब देखो, अब दूसरा अपने को इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सीधा दिख रहा है, यही है परपेंडिकुलर लेंथ इसका इस पॉइंट से, यानी कि अपने को दूसरे वाले का क्या लिखना है। और डायरेक्शन चेक करोगे तो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन आएगा। तो सीधा मैं लिख देता हूँ N1 इंटू में L हो जाएगा, L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने को cos 60 जो होता है वो कितना आता है, तो √3/2 इंटू में 1/2 पहले से था 120 इज इक्वल टू N1। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी अपने को आ जाएगी 30। ठीक है, cos 60 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, N1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 न्यूटन। अपने को तो मास चाहिए था कितना वेट, तो इसको G से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही G से डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 3 kg आ जाएगी। तो ये मास जो होगा उसको महसूस कितने kg का होगा, जब ये 60 डिग्री पर रखा जाएगा तो 3 kg से महसूस होगा। लेकिन अगर पिछले वाले केस में ले लोगे तो वेट का हाफ हो जाता है, तो वो वाला केस यहाँ पे लोगे तो फिर कुछ और आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है। ए लाइट रोप इज wound around a hollow cylinder of a mass 5 kg and radius 70 centimeters. The rope is pulled down the force 52.5 newtons. The angular acceleration of the cylinder will be। तो अपने को क्या करना है, एक सिलेंडर बनाने का। पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं करने का, सबसे पहले सिलेंडर बनाना। सिलेंडर के ऊपर में क्या है कि रोप से क्या किया, वुंड किया है, मतलब लपेटा गया है रोप से। इसके बाद में इस पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 50.5
52.5 लगाया जा रहा है, लगा दिया मैंने। इसका रेडियस दिया हुआ है, आर रेडियस मान लेते हैं। अपने को पता है कि जब फोर्स लग रहा है और यहाँ पे है, इसका सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखा जा सकता है। सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या होता है, आई इंटू में अल्फा लिखा जा सकता है। अब टॉर्क क्या होता है, तो फोर्स मल्टीप्लाई या आर क्रॉस एफ लगा लो, तो फोर्स इंटू में रेडियस। अब ये क्या है कि अपने पास में है हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर के सेंटर से क्या होता है, तो वो रिंग के जैसा होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर इंटू में अल्फा। तुम देखोगे एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो 52.5 अपॉन में एम इंटू आर इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अपने को अल्फा निकालने का था, अब अपने को वैल्यू पुट करने का, तो 52.5 अपॉन में 5 इंटू 70 और इंटू में इसको मीटर में बदल दोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 5 1 जा 0, 10.5 आएगा, एक 10 है यानी कि 105/7, यानी कि ये हो जाएगा 15 रेडियन पर सेकेंड। अब तो यहाँ पे क्या है ना कि फिजिक्स तो लगना बंद हो गया ना, फिजिक्स तो बस यहीं पे था ना, टॉर्क सेंटर के अबाउट लिखना था अल्फा आई इंटू अल्फा और सॉल्व कर लेना था, तो ये भी क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट हमारे पास में 21 नंबर क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ माइनस पी के एक्ट कैप में है, पी के मतलब कि फोर्स पी जो है वो माइनस पी के कैप में है, एक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, द टॉर्क अबाउट द 2, -3 इज पी ए आई कैप प्लस बी जे कैप, द रेशो ऑफ ए बाई बी अपने को निकालना है। सबसे पहले अपने को टॉर्क की फार्मूला पता होना चाहिए। तो टॉर्क क्या होता है, वो होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। देखो आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो जिस पॉइंट से हमें निकालना है ना उस पॉइंट से ओरिजिन वेक्टर से निकालते हैं। इसका मतलब 2 - 0 आई कैप, ठीक है, प्लस -3 -0 जे कैप। यहाँ से आर वेक्टर अपने को मिल गया 2 आई कैप। पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना, तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए, ये हमारा आ गया आर वेक्टर। अब अपने को आर वेक्टर जो आया है उसको क्रॉस करना है इस पी से, तो आर वेक्टर कितना आया है, 2 आई कैप आया है, माइनस क्या आया है, 3 जे कैप आया है। इसको क्रॉस कितने से करना है, तो -p के कैप से करना है। अब अपने को पता है, नहीं तुमको पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई होता है यहाँ पे जे होता है और इधर के होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो सामने वाले वैल्यू आती है। अब आई को के से क्रॉस करेंगे तो -j आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, अपने पास माइनस पहले से आया है और यहाँ पे माइनस पहले से था, तो क्या लिख देंगे, +2j कैप। फिर इसको करेंगे इससे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और जे क्रॉस के यानी कि सीधा चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चेक किया जाता है जब तुम वेक्टर पढ़े होंगे, तो सीधा चल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +3p और ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, a बाई बी। ए क्या है, आई कैप वाले का कोफिशिएंट है, तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना आया है, 3p। अच्छा बी क्या है, जे का है, तो यानी कि कितना आया है, 2, और पी छूट गया था तो यहाँ पे पी भी था, तो पी आ जाएगा, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 इज इक्वल टू ए बाई बी आ जाएगा। तो अपने का आंसर कितना आना था यहाँ पे, एक्स की वैल्यू, तो एक्स जो आ जाएगा ये 3 आ जाएगा। तो सिंपल वे में अपने को समझना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि बेनिफिट होगा और अच्छे से सॉल्व होगा। अब कहता है, ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल जो है ना ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है, मूव करा दो 20 मीटर पर सेकेंड से। ओके, उसके बाद में क्या रहा है, 45 डिग्री पे बनाया ही एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज फाउंड √2k kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो और उसका जगह फिक्स नहीं हो, पता नहीं है कि 2 सेकेंड में कहाँ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, dl/dt होता है, इसको यूज कर लो। टॉर्क निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू द लीनियर मोमेंटम, जब जनरल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, तो dl हो जाएगा
यहाँ से करोगे तो ये 0 से L हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टॉर्क डॉट डी टी का, टॉर्क इंटू मतलब कि टॉर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब मान लो कि किसी भी पॉइंट पे ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया होगा, यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, mg, नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, mg। अच्छा mg, तो अपने को टॉर्क निकालना होता था, क्या लिख लेते हैं, m क्रॉस r क्रॉस f लिखते थे, तो r चाहिए अपने को, इज इक्वल टू टॉर्क लिखते, तो r क्या होगा, x डायरेक्शन में देखो mg के परपेंडिकुलर वाले वैल्यू लेते हैं, तो mg के परपेंडिकुलर तो यही है, यानी कि r में अगर मेरे को किसी तरह से u cos थीटा इंटू में इसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा टॉर्क आ जाएगा, क्योंकि r तो यही से आएगा ना, x में कितना चला यही तो है अपना r, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u cos 45 डिग्री इंटू में टाइम इंटू में mg, यही हमारा क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब टॉर्क को यहाँ पे पुट करो तो टॉर्क क्या लिखोगे, mg, थोड़ा सा सजा के लिख रहा है, u cos 45 डिग्री इंटू में क्या लिखोगे, इधर इधर लिखोगे टाइम इज इक्वल टू एल, टाइम डी टी इज इक्वल टू एल, डी टी से इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। अब अपने को mg मास कितना दिया है, 100 ग्राम, तो 100 बाई में 1000 कर लो, क्यों, क्योंकि केजी में, इसको एसआई में लिखना पड़ता है। जी की वैल्यू कितना होता है, 10 पुट कर दो, यू कितना दिया हुआ है 20, ये भी लिख दो, cos 45 कितना होता है 1/√2, तो इसको भी लिख दो। अब टाइम का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, टी का स्क्वायर बाई में 2, टी भी दिया हुआ है उसमें, 0 से 2 लिख लो, इज इक्वल टू एल, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को बचेगा क्या, 10√2, कैलकुलेशन है 10, इससे इसको कैंसिल आउट, 10√2 इंटू में यहाँ पे क्या पुट करोगे, अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4/2, लोअर लिमिट 0 ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे रखोगे तो एल आ जाएगा, यहाँ से कट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20√2 इज इक्वल टू एल, लेकिन इसने क्या बोला कि अंडर रूट में लेना है इसको, तो जब इसको अंडर रूट में लाओगे तो कितना लिखोगे, 800 इज इक्वल टू, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 800 अपने पास में आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर अपने को आ गया के की वैल्यू 800। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था यहाँ पे, कि जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में हो ना, और उसका मैक्सिमम हाइट या अगर नहीं दिया हुआ हो, या किसी के पार्टिकुलर पोजीशन पे निकालने के लिए बोले ना कि एंगुलर मोमेंटम निकालो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे, तो वहाँ पे टॉर्क का ही इक्वेशन यूज करना, टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, तभी जाकर करके ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज इसको सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड सी डी एक यूनिफॉर्म रॉड है, दिख रहा है फोटो के अंदर में, ठीक है, 2 kg का है, लेंथ 1 मीटर है, प्रोवाइडेड पिवोटेड एट इट्स एंड सी, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है कि अ वर्टिकल वॉल सो इन द फिगर इट इज सपोर्टेड बाय द केबल ए बी, ये है केबल ए बी, इससे इसको सपोर्ट किया जाता है, कोई बात नहीं, कर देते हैं सपोर्ट, हम लोग भी सपोर्ट किया गया है। तो कहते क्या है कि टेंशन इन द केबल विल भी कितना होगा, इस टेंशन कितना होगा, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर में टेंशन टी जनरेट हुआ होगा, टेंशन के 2 कंपोनेंट ले लो, इधर वाले कंपोनेंट को क्या बोलोगे, टी साइन थीटा, इधर वाले कंपोनेंट को क्या बोलोगे, टी कॉस थीटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सोचो इसका मास कितना होगा, मास सेंटर ऑफ मास पे ही होगा, कितना 22g, तो 20 हो जाएगा। अच्छा इसके 8 kg के थ्रू कितना लगेगा, इसके ऊपर में फोर्स 80 न्यूटन लगेगा। टॉर्क अबाउट सी लिखो ना, क्या कि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू 0 लिख दो। टॉर्क अबाउट सी जब लिखोगे तो 20 kg के कारण जो टॉर्क होगा इसके मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, तो डायरेक्शन भी चेक कर लेना, डायरेक्शन किधर, भीतर की तरफ, यानी कि 20 इंटू में 1/2 कर लो, 1/2 क्यों, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पे होगा ना, सेंटीमीटर पे होगा, तो 50/100 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब टेंशन के कारण, तो टेंशन ऊपर की तरफ है और डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पे है, तो टेंशन के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, डायरेक्शन चेंज है इसका, तो टी साइन 60 इंटू में 60/100, 60/100 क्यों, क्योंकि ये 60 सेंटीमीटर पे इसको क्या किया गया है, सपोर्ट दिया गया है। अब उसके बाद में 80 न्यूटन के कारण, तो 80 न्यूटन के कारण तो प्लस हो जाएगा जो पहले जैसे था, तो 80 इंटू में 1 कर लो, क्यों 1 किया कि 1 मीटर का है तो 1, इसको कैंसिल आउट करो, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 10 प्लस में 80, इधर से 80 भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों 80,
इज इक्वल टू टी साइन 60। साइन 60 इंटू में क्या हो जाएगा 6/10 भी हो जाएगा। अपने को इधर से क्या मिला 90 इज इक्वल टू टी साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू में कितना हो गया 6/10। यहाँ से अपने को कैंसिल आउट करो तो ये 3 से कट जाएगा। जैसे इसको करोगे तो ये 900 बाई में 3 √3 इज इक्वल टू टेंशन आ जाएगा। ठीक है, साइन 60 √3/2 होता है। ओह साइन 30 है यहाँ पे, सॉरी 30 डिग्री है ये, देखो 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 30 डिग्री है। कुछ कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाता है अपने से देखने में। तो यहाँ पे क्या कर लेना कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो यानी कि ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा तो ये 3 √3 चला जाएगा। इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो 300 न्यूटन आ जाएगा। तो सी ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा। तो वो 30 डिग्री कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि द टॉर्क ऑफ द फोर्स 5i कैप 3j कैप 7k कैप अबाउट द ओरिजिन इज टी if the force act on the particle whose position vector is 2i cap 2j cap and k cap then torque value will be। तो देखो जब भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप दिया हुआ है। फोर्स वेक्टर भी अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। कुछ भी मत करो, r क्रॉस एफ वेक्टर के लिए ना सिंपल फार्मूला लगा लो। कौन सा वाला, डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या कहते हैं कि i j k। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है 2 2 1। सेकेंड वेक्टर क्या है 5 3 माइनस 7। अब i को क्या करो, i को ढक दो। i को जैसे ढकोगे तो ये से क्या आ जाएगा -14 और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा -3 माइनस के कैप जे कैप के साथ में क्या करोगे जे वाले को ढकोगे तो -14 इधर से करोगे तो कितना आ जाएगा -55 आ जाएगा। फिर इस वाले को करोगे तो के कैप आ जाएगा। तो इस तरह से करोगे, ज़्यादा करने की सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, इसी से आ जाएगा। -17 आई कैप आ रहा है तो -17 एक में ही है तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, डिटर्मिनेंट फॉल से सॉल्व कर लेना था। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन जो था 23 22 किया था। हर पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन ही इसमें पुट करेंगे, 10 से 15 क्वेश्चन ही पुट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे 40,000 क्वेश्चन तक ले जाने का। ये स्फेरिकल सेल ऑफ 1 kg mass and radius r is rolling with the angular speed omega on the horizontal plane shown in the figure. The magnitude of angular momentum of the cell about the origin O is, ये दिया हुआ है तो अपने को बताना है A की वैल्यू क्या होगा। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन ना, जब भी कोई पार्टिकल्स रोलिंग करता है ना, जब भी कोई पार्टिकल्स रोलिंग करता है ना तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना L, वो क्या होता है mv/com इंटू में r प्लस में आई ओमेगा होता है। ये बात याद रखना। तो देखो इसका अगर मैं बात करूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m ओमेगा इंटू आर इंटू में रेडियस भी आर ही है तो आर डिस्टेंस पे ही होगा, देखो यहाँ से तो यानी कि आर ही लिख लो, प्लस में स्फेरिकल सेल है तो 2/5 m/² इंटू ओमेगा लिख लो। यहाँ से तुम देखोगे तो m ओमेगा r² प्लस 2/5 2/3 होता है, सॉरी 2/3 होता है। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है मेरे से भी। क्या होता है यहाँ पे 2/3, तो 2/3 अपने को क्या कि स्फेरिकल सेल है, ठीक है ना, 2/3 लिख लेना, 2/3 m/² इंटू ओमेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में 5 m ओमेगा² बाई में 3 आ जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, m तो 1 kg है तो 1 पुट कर दोगे तो 5 ओमेगा r² बाई में 3। अपने को a की वैल्यू चाहिए तो a तो अपने पास में 5 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। आइए 26 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 kg ऑब्जेक्ट इज दिस एंड इट्स वेलोसिटी इज दिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज √x। तो फिर से वही एंगुलर मोमेंटम सिंपल सा फार्मूला यूज करो। m होता है ओरिजिनल में r क्रॉस v वेक्टर। कहीं कहीं पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, v क्रॉस r लगा देते हैं, यहीं पे गलती हो जाता है। r की वैल्यू कितना है 3i कैप माइनस j कैप, ठीक है ना।
और क्रॉस किससे करना है तुमको, 3j कैप प्लस k कैप से। अब देखो i क्रॉस j तो k दे देता है, तो सीधा हो जाएगा 9, 3 जा 9 k कैप। ओके, i क्रॉस के माइनस j होता है, तो माइनस j कैप हो जाएगा। माइनस j क्रॉस j 0, j क्रॉस के i हो जाता है, j क्रॉस के इसके साथ करो j क्रॉस के, तो j क्रॉस के तो i हो जाता है, तो यहाँ पे i हो जाएगा। अपने को अब इसका वैल्यू निकालने का मॉड, तो मॉड जैसे निकालने का तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 1, इसका मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा √91। इसका मतलब x इज इक्वल टू 91। सिंपल सा आंसर कर लेने का। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए 34 मीटर लॉन्ग लेडर वेट 10 kg लैंड ऑन द फ्रिक्शनलेस वॉल, फ्रिक्शनलेस वॉल पे, ठीक है। इफ इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 3 मीटर का है, ठीक है, कोई बात नहीं, अवे फ्रॉम द इतना। इफ द एफ एंड एफ डब्ल्यू, ये होगा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, एफ एंड एफ डब्ल्यू आर द रिएक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर है, एक तो फ्लोर पे लग रहा है, यानी कि यहाँ पे एफ एफ लिख दो फ्लोर पे, और एक वाल पे है, रिएक्शन फोर्स अपने को बताना है। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से है, लैंड किया हुआ है किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो होगा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि फ्रिक्शन भी लग रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ये इसका नाम N1 लिख लो, तो इसका नाम क्या लिखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स F लिख दो। और यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, और ये वाल स्मूथ है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, इधर N2 लग रहा होगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा कि नहीं, वेट फोर्स बीचों बीच में लगेगा mg। अब अपने को क्या करना है, जो भी इक्विलिब्रियम में है, तो N1 जो है वो mg के बराबर है, m कितना है 10, तो यानी कि 100 न्यूटन हो गया N1, तो ऐसे निकल गया। अब अपने को फ्रिक्शन N2 किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। अब देखो मोर देन द फोर्स यहाँ पे दिख रहा है अपने को, तो टॉर्क अबाउट, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, तो हमेशा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो टॉर्क का इक्वेशन लिखने की कोशिश करो, या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी बॉडी होता है तो वहाँ पे भी हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो टॉर्क अबाउट ए 0 हो जाएगा, जैसे टॉर्क अबाउट ए 0 लिखोगे तो ये तो दोनों फोर्स के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो mg के कारण कितना हो जाएगा, तो mg के कारण जो टॉर्क होगा वो लिखो पहले, mg के कारण टॉर्क, तो mg के कारण टॉर्क लिखोगे तो mg, ठीक है, √34/2, और ये एंगल मान लो थीटा, तो क्या लिखोगे कॉस थीटा, L/2 पे होता है। अब इसके कारण लिखना है, इसके कारण लिखना है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले तो निकालो, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे। अगर मैं बोलूँ कि ये है थीटा, तो ये लेंथ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 34 माइनस 9 यानी कि 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, सीधा लिख देता हूँ मैं इसको, 5 इंटू में N2 से बराबर कर दूंगा मैं। इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू लिखूंगा, आंसर आ जाएगा अपने को, तो mg यहाँ से N2 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 100 इंटू √34/2। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि फिर 3 में 34, देखो कितना आसान दे दिया है, 5 इंटू N2, 34 से 34 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो 20, 20 यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा, N2 जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में 30 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, 30 न्यूटन आया, तो ये भी फोर्स के बराबर हो जाएगा, फोर्स भी कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी 30 न्यूटन हो जाएगा। अब नॉर्मल फोर्स पूछा है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स पूछा है फ्लोर पे, तो फ्लोर पे रिएक्शन फोर्स किसका होगा, एक तो N1 के कारण होगा, एक फ्रिक्शन के कारण होगा, तो N1 का स्क्वायर प्लस में फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन का स्क्वायर करोगे यानी कि F का स्क्वायर का अंडर रूट, N1 कितना है 100, 100 का स्क्वायर करोगे तो 1000, 10,000 आ जाएगा, एक आएगा 10,000 प्लस में 900 आ जाएगा, F का स्क्वायर यहाँ से करोगे तो 10, 9, 9 इसको ऐड कर लो ना, 1090 का अंडर रूट हो जाएगा। अच्छा एफ डब्ल्यू मतलब वाल पे तो एक ही रिएक्शन फोर्स N2 लग रहा है, N2 मतलब कि 30, तो अपने को एफ डब्ल्यू बाई में क्या चाहिए, एफ फ्लोर वाला चाहिए, तो फ्लोर वाला कितना आ गया अपने पास में, ये फ्लोर वाला है, एफ ही लिख लेना इसको फ्लोर वाला, तो
कितना आ जाएगा 30 न्यूटन ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा अपने को। इसको स्क्वायर रूट कंप्लीट करोगे तो 109 इंटू 10, एक शून्य से एक शून्य गया तो 3 बाई में अंडर रूट 109 अपने को मिलेगा। 3 बाई अंडर रूट 109, अंडर रूट खत्म हो गया था, तो ये आंसर होना चाहिए, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, रेडियस r is rotated with a constant angular velocity 2 radian per second in the horizontal plane about the vertical to its plane and passing through the center of the ring. If the two objects each of the mass m are attached gently on the opposite of the end of the diameters of the ring, then the new एंगुलर वेलोसिटी बताना है। देखो इस तरह से ये रोटेट कर रहा था पहले, ठीक है, तो पहले जैसे इस तरह से रोटेट कर रहा था तो इसका एल इनिशियल कितना देगा, आई इंटू में ओमेगा। अब सर्कुलर रिंग है तो कितना हो जाएगा इसके पास में, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी दिया हुआ है 2, तो 2 mr² हो गया। अब मैं पेन चेंज कर देता हूँ। अब इसने क्या बोला कि इसके अंदर में यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, स्मॉल एम मास का रख दिया है। तो अब बताओ क्या होगा, तो अब इसके अंदर में एल फाइनल जो होगा वो आई डैश इंटू में ओमेगा डैश हो जाएगा। आई डैश कितना हो जाएगा, तो सर पहले तो रिंग का और साथ में इन दोनों का, यानी कि 2 mr² हो जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सब आता होगा तभी जा करके ये सॉल्व होगा। ओमेगा डैश अब दोनों को इक्वल कर दो, तो 2 mr² इज इक्वल टू एम प्लस में 2m, इधर मैं r² कॉमन ले रहा हूँ इस वाले में से, क्यों, क्योंकि क्यों कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2m बाई में कैपिटल M प्लस में 2 स्मॉल m इज इक्वल टू ओमेगा डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास में ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 28 भी हो गया अपने पास में, 30 तक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद इन द टाइम t on the trajectory given by the r vector इतना alpha and beta dimension constant, then the angular moment of the particle becomes the same, it has a t is equal to 0, then वो t टाइम बताना है। तो देखो r वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, r वेक्टर कितना दिया हुआ है 10 अल्फा t² i कैप 5 बीटा t माइनस 5 j कैप। तो कुछ भी मत करो, सबसे पहले क्या करो dr/dt निकाल लो। dr/dt क्या आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 20 अल्फा टी प्लस में इधर हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो 5 बीटा जे कैप और ये हो जाएगा आई कैप। अब अपने को पता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस वी इंटू में एम यूज करते हैं। एम कितना है, एम के बराबर ही नहीं दिया हुआ तो एम को ऐसे ही मान लेते हैं, मास को एम दिया हुआ है। आर ये रहा, इसका क्रॉस करो इसके साथ, आई वाले के साथ आई को करोगे तो 0, आई वाले के साथ जे को करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगा आर क्रॉस में वी निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 50 अल्फा बीटा, आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो t² इंटू में के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब इसका करोगे इसके साथ में, इसका करोगे इसके साथ में तो रहेगा, इसके साथ में जे क्रॉस के क्या होता है माइनस के, तो यहाँ से हो जाएगा ये -100 अल्फा बीटा, टी तो यहाँ पे है ही और इधर टी माइनस है, तो टी -5 इंटू में टी के का, ये आर क्रॉस आया है, इसी को एम से मल्टीप्लाई कर दोगे मास से तो इसकी वैल्यू हो जाए। अब उसने क्या बोला कि जो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे होगा, तो t इज इक्वल टू 0 पे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे सबका t का इक्वेशन है तो वो 0 के बराबर ही हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू सीधा कर लो 50 अल्फा बीटा t², के कैप को छोड़ दो, दोनों में के है, इधर 100 अल्फा बीटा t -5 इंटू टी, इसी को 0, अब इसको सॉल्व कर लो तो अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा t², इधर क्या बचेगा 2, 100 में से 50 तो कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे बच जाएगा 2t इंटू टी -5। अब इसको सॉल्व करेंगे, एम भी इसमें था तो एम भी कॉमन ले लिया मैंने, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें था उसको कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया
50 अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बच गया था, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया था, उसको वो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 कर दिया। अब यहाँ से तुम जब सॉल्व करोगे तो 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t² माइनस माइनस प्लस 10। यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ से t² माइनस प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अपने को t की वैल्यू √10 सेकेंड के आसपास में आ रहा है। कहीं पे t का कुछ हुआ है क्या? यहाँ पे t², यहाँ पे भी t², t से अच्छा 2t, यहाँ पे 5t हो, 10t होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10t होगा तो t से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड हमारे पास में जो वो अंडर रूट आ गया था, क्योंकि एक t मैंने ख़त्म कर लिया था, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पे देखो ना 2t² और इससे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 10t हो जाएगा ना। तो मैं इसके बाद में याद, जगह थोड़ा सा कम रहता है इसलिए इधर सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 नंबर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग इन विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर पाथ। अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो डायरेक्शन तो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, अगर ऐसे है तो क्लॉकवाइज है तो, और डायरेक्शन भी सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। तो रिमेन सेम इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। इस तरह से मूव कर रहा है, हर जगह पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, m इज इक्वल टू r क्रॉस v होता है। अरे यही तो लगाते हैं, l इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, m इंटू में r क्रॉस v वेक्टर। तो डायरेक्शन भी कांस्टेंट, ऊपर की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, और इसकी मैग्नीट्यूड भी, वेलोसिटी सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहाँ तक 30 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसको प्लीज़ देखिएगा, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, और भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने वीडियो के अंदर में धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच।